आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अभी भोपाल के बैरसिया में गौशाला में मृत गायों की आग ठंडी ही नहीं हुई थी और टीकमगढ़ जिले में गौशाला की लापरवाही का एक और बड़ा मामला हम उजागर करने जा रहे हैं। टीकमगढ़ जिले के पपोरा में बनी दयोदय गौशाला में सैकड़ों गायों का मरना अनवरत जारी है। इस गौशाला में अभी तक एक महीने के अंदर 500 से ऊपर गायों की मौत हो चुकी है। अब ये गाय भूख से मरी या ठंड से, जो एक जांच का विषय बना हुआ है। गौशाला प्रबंधन ने इस मरी हुई गायों को छिपाने के लिए 2 किलोमीटर दूर रमन्ना के जंगल में फेंकवाया था, जिससे गौशाला की कमियों को छिपाया जा सके। तभी तो हम कहते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि जब ये जंगल गायों की लाशें क्यों उगल रहा है और इन मृत गायों को कभी कुत्ते नोचते हैं और ये मृत गाय और उनके कंकाल 1 किलोमीटर के एरिया में दिखाई देते हैं, जो एक गंभीर मामला है। टीकमगढ़ जिले की पपोरा में बनी ये गौशाला जैन समुदाय के द्वारा संचालित की जाती है, जिसकी स्थापना 2000 में की गई थी, जिसमें 2000 के लगभग गाय रखी गई, मगर उनका जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। इन गायों के लिए लाखों का फंड दिया जाता है उनके उधर पोषण और रखरखाव को लेकर, फिर भी गायों की बुरी दुर्दशा देखने को मिल रही है और गायों का मरना जारी है। जबकि इस गौशाला को मध्य प्रदेश शासन से 22 लाख रुपयों का अनुदान दिया जाता है, तो वहीं भारत सरकार के भारतीय जीव जंतु कल्याण विभाग से भी लाखों का अनुदान मिलता गया, मगर यह अनुदान की राशि गौशाला प्रबंधन समिति द्वारा ठिकाने लगा दी जाती है और गायों को मिलने वाली सुविधाओं के अभाव में गाय दम तोड़ रही हैं। वहीं जब हमने इस गौशाला में जाकर वहां के कर्मचारियों से पूछा तो उनका कहना रहा कि अभी तक 200 गाय मर चुकी हैं, जिनको जंगल में फेंक पाया जाता है। तो वहीं जिले में कार्यरत गौ सेवकों का कहना रहा कि रमन्ना के जंगल में जो गौ माताएं पड़ी हुई हैं, वहीं सैकड़ों की संख्या में मरी हुई गाय दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला पपोरा की है, जिनको इन लोगों ने भी जंगल में जाकर देखा और उनका आरोप है कि ये गाय भूख और प्यास और ठंड के कारण मर रही हैं, जिसकी जिम्मेदार गौशाला समिति है। जब ये लाखों का फंड गायों के नाम पर लेकर अपने पेट मोटे कर रहे हैं और गाय दुबली होकर मर रही हैं और ये लोग रात में मरी हुई गायों को जंगल में फेंक कर ठिकाने लगा देते हैं, तो वहीं इस मामले में गौशाला समिति का कोई भी व्यक्ति कैमरे के सामने नहीं आया और सभी बचते नजर आए। तो वहीं जब हम टीकमगढ़ कलेक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया और बोले कि पहले जांच कराओ फिर बात करते हैं। इसी तरह जिले के कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सामने नहीं आए और इस मामले में बचते नजर आए। हो जाती है, उनको भी दवाई करवाते हैं, उठवाते हैं, गोबर डालते हैं। जी गायें भी जो मरती हैं उनको भी फेंकती हैं आप लोग? फिर उठवा कर फेंकवाना पड़ता है जंगल के लिए। मर रही हैं अभी तो ठंड के कारण 100-125 जानवर मर गए। मर गए हैं? हाँ। कब मरे? एक दिन में मरी क्या लगता है? नहीं, अलग अलग 2-4 महीना के समय में 100 गायें मरी हैं? हाँ, 3-4 महीना ठंड के कारण 100 गायें मर गई। दयोदय गौशाला के जो अनियमितताएं अभी देखी हैं कि वहाँ रमन्ना के पास में ही जो उनका जंगल है, वहाँ पे 100-200 गायें मृत पड़ी हुई हैं, कहीं 4 कहीं 6। तो ऐसी गौशालाएं जहां गौ सेवा का नाम है लेकिन उनकी मोटी रकम वहां की प्रबंधन समिति के द्वारा हड़प की जा रही है, कोई व्यवस्थित गौ सेवा नहीं हो रही। तो हम यही राज्य शासन से, केंद्र शासन से यही कहेंगे ऐसी गौशाला की जांच की जाए और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जिससे कि ऐसी गौशालाएं जो केवल फर्जी तरीके से चल रही हैं, जिन पर केवल लूट घसूट हो रही है, ऐसी इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग राज्य शासन से निवेदन है। और गौ सेवा यदि हो रही है तो उस गौ सेवा के लिए प्रोत्साहन मिले और यदि नहीं हो रही है तो उसके लिए फिर दंडात्मक कार्रवाई हो, यही हमारा आग्रह है।